हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ सचिन कुमार गुप्ता और आज मैं बात करने वाला हूँ आपसे एसएचएम के बारे में। तो हम जो एसएचएम है इसमें हम बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की इक्वेशन के बारे में, और मैक्सिमम वेलोसिटी और मैक्सिमम एक्सेलरेशन आपका कहाँ पे आता है, कैसे आता है, तो इसके बारे में हम इस वीडियो में जानने का प्रयास करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं हमारा एसएचएम। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए एसएचएम जो होता है, एसएचएम का जो नेम है वह है सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो सबसे पहले अगर मैं एसएचएम की बात करूं कि भैया एसएचएम होता क्या है, तो सबसे पहले हमें एक ये समझना है कि यहाँ पे आपका क्या है, मेरा एक पार्टिकल है या ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना। ये पार्टिकल या ऑब्जेक्ट क्या होता है, ये मेरा क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है। तो यहाँ पे जो मोशन होता है उसका तरीका डिफरेंट होता है और मोशन से। यानी क्या होता है, ये मेरा जो पार्टिकल या ऑब्जेक्ट है, तो मैं ये सपोज करता हूँ कि ये मेरा एक्स एक्सिस पे, ये मेरा जो है एक्स एक्सिस के अराउंड क्या कर रहा है, आपका एक्स एक्सिस के अराउंड मेरा क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है। और पार्टिकल अभी क्या इनिशियल पोजीशन में है। तो इनिशियल पोजीशन में यानी t इक्वल टू 0, आपको ध्यान रखना है इनिशियल टाइम वहाँ पे आपका क्या होगा, t इक्वल टू 0, ठीक है। ये आपका पार्टिकल है। अब पार्टिकल क्या करेगा, एक्स एक्सिस के अराउंड करेगा। तो हम ये मान के चलते हैं ये इसकी जो होगी x बराबर, इसको मैंने प्लस a मान लिया और x बराबर इसको माइनस है। क्यों? क्योंकि अगर ये मीन पोजीशन पे अगर मैं मानता हूँ मेरे पार्टिकल को, अगर ये राइट साइड की ओर जाता है तो यहाँ पे क्या होगा, मैं इसको पॉजिटिव एक्सिस ले लेता हूँ, क्योंकि मीन पोजीशन के राइट साइड क्या होता है, पॉजिटिव। तो इसका क्या होगा, जो अधिकतम जो आपका एम्पलीट्यूड होगा वह आपका a हो गया, तो ये प्लस a। अगर ये क्या होता है, मीन पोजीशन के लेफ्ट जाता है तो इसका जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होगा वह आपका क्या हो जाएगा, a। लेकिन ये आपका लेफ्ट साइड है तो ये आपका नेगेटिव से आपको शो करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, ये पार्टिकल, तो एसएचएम क्या होगा, ये पार्टिकल आपका क्या होगा, ये अपनी मीन पोजीशन के क्या करता है, इर्द गिर्द आपका क्या करता है, ये आपका मोशन करता है। तो कैसे करता है, तो इसको हम देख सकते हैं। सपोज करते हैं ये पार्टिकल क्या करेगा, मीन पोजीशन पे यानी स्टार्टिंग टाइम में मीन पोजीशन पे आपका रखा हुआ है। अब जब ये एसएचएम करेगा तो कैसे करेगा, सबसे पहले ये आपका क्या जाएगा, स्टार्ट हुआ, ये यहाँ से क्या हुआ, यहाँ तक जाएगा x बराबर प्लस a तक। देन उसके बाद क्या आएगा, ये वापस लौट के आएगा। पहले ये गया फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन में लौट के आया। देन आपका क्या आएगा, अगेन आपका मीन पोजीशन तक आएगा। फिर उसके बाद ये आपका क्या आएगा, थर्ड पोजीशन में आपका लेफ्ट साइड जाएगा। देन ये क्या होगा, आपका लेफ्ट साइड आपका मैक्सिमम आपका चला जाएगा। देन इसके बाद क्या होगा, फोर्थ पोजीशन में ये आपका वापस लौट के मीन पोजीशन में आ जाएगा। अर्थात हमारा जो आपका पार्टिकल है वह क्या करेगा, जैसे अगर ये सपोज करें मीन पोजीशन में है, ये आपका क्या होगा लेफ्ट साइड का, ये राइट साइड का। तो इस तरह से अगर ये आपका क्या कर रहा है, पार्टिकल अगर मीन पोजीशन में, तो ये क्या करेगा, इस तरह से ये क्या करता रहेगा, अपनी मीन पोजीशन के जो इर्द गिर्द है वे आपका क्या करता रहेगा, मोशन करता रहेगा। दिस टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड एसएचएम, सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब यहाँ पे एक चीज़ ये निकालनी होती है, जैसे आपको सबसे पहले एक चीज़ ये पता होनी चाहिए, टाइम पीरियड। जो टाइम पीरियड क्या होता है, जैसे कोई भी हमारा पार्टिकल है या ऑब्जेक्ट है, ये पार्टिकल या ऑब्जेक्ट क्या होता है, ये आपकी अगर इसकी इनिशियल पोजीशन है तो ये इनिशियल पोजीशन से क्या होता है, जैसे पार्टिकल या ऑब्जेक्ट चला इनिशियल पोजीशन से चला और वापस आके क्या हो जाता है, दोबारा से इनिशियल पोजीशन पे ही आके अगर वापस आ जाता है। यानी एक पार्टिकल आपका चलता है, वो उसकी इनिशियल पोजीशन है, और ये घूम के सारा अब ये क्या वापस अपनी इनिशियल पोजीशन पे ही आ जाता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, एक टाइम पीरियड। और ये टाइम पीरियड क्या है, इसको कैपिटल T से शो करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपके माइंड में होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि मैं बात कर रहा हूँ कि भैया एसएचएम की इक्वेशन को किस प्रकार से लिखा जाता है। एसएचएम इक्वेशन के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम ये मानते हैं या देख के चलते हैं कि यहाँ पे पार्टिकल आपका क्या है, इनिशियल पोजीशन में है। यहाँ पे आपका जो इनिशियल टाइम है वो 0 है। अब यहाँ से हम देखते हैं, देखो ये पार्टिकल क्या है, यहाँ तक गया, पहले फर्स्ट यहाँ तक गया, फिर उसके बाद क्या हुआ, इसको ओवरराइट करने की बजाय मैं क्या कर रहा हूँ, इस तरह से शो कर रहा हूँ। सेकेंड टाइम ये यहाँ आया, दोबारा मीन पोजीशन,
देन ये क्या हुआ आपका, यहाँ तक गया थर्ड में, और दोबारा से ये आपका क्या है, वापस यहीं आ गया। तो यहाँ पे क्या हुआ, इस तरह से ये आपका जो पार्टिकल है जिस तरह से मोशन कर रहा है, तो आपका क्या हुआ, ये कंप्लीट अपनी इनिशियल पोजीशन में आ गया यहाँ। अब कहने को वाली बात होती है जी कि यहाँ पे भी तो ये आया था, लेकिन यहाँ पे हम इसको नहीं बोल सकते, क्योंकि आप देखो जब यहाँ से स्टार्ट हुआ था तो इसकी डायरेक्शन थी राइट साइड, जब वापस इधर आया है तो इसकी डायरेक्शन आपकी क्या है, लेफ्ट साइड। ये यहाँ से लेफ्ट साइड, फिर ये अगेन यहाँ से राइट साइड, तो दोबारा उसी पोजीशन में आ गया। तो यहाँ पे इसको क्या बोलेंगे, तो इसको टोटल टाइम पीरियड हुआ t। तो अब यहाँ पे कितने हैं आपके, 1 2 3 1 2 3 4 पार्ट में, तो इसको क्या हो गया, t/4 हम मान सकते हैं। तो हम यहाँ क्या कह सकते हैं, पहला पार्टिकल इनिशियल पोजीशन में, उसके बाद क्या है, ये आपका t/4 पोजीशन में आपकी क्या होगी, इसकी पोजीशन होगी x = a। अब यहाँ पे क्या होगा, t/t½ यानी t/4 के बाद दोबारा से घूम के आएगा, तो t/4 और ये t/4 कितना हुआ, t/2। तो t½ पे आपका क्या होगा, दोबारा से x = 0 हो गया। देन इधर जाएगा तो t = 3t/4 पे हुआ, x = -a। देन अगेन आपका दोबारा से जाएगा तो t/4, इनको हो जाएगा ये t = t पर। तो अगर मैं इसकी टेबल बनाऊं क्या होगा, तो t = 0 पे हमारा जो पार्टिकल है उसकी पोजीशन आपकी 0 थी, ठीक है। t/4 पे इसकी पोजीशन थी x = a। t/2 पे आपकी जो पोजीशन है वह है x = 0। t = 3t/4 पे जो पार्टिकल की पोजीशन है वह है आपकी -a, और t पर है पोजीशन x = 0। तो अर्थात ये जो चीज़ें सारी आपको शो कर रही हैं, तो ये जो ग्राफ होता है वो आपका क्या होता है, एक तरीके से जो आपका साइन वेव का ग्राफ होता है। तो अर्थात क्या होता है, जब कोई पार्टिकल आपका क्या होता है, मीन पोजीशन के अराउंड क्या करता है, SHM करता है, तो वह क्या करता है, एक तरह से जो आपका मैथमेटिकल फंक्शन है साइन ω_t के थ्रू क्या किया जाता है, शो किया जाता है। तो ये यहाँ पे क्या होता है, तो ये t = 0। तो देख सकते हैं यहाँ पे, अगर मैं कहूँ कि अगर ये जो ग्राफ है साइन का ग्राफ क्या है, अगर टाइम और डिस्प्लेसमेंट x के अराउंड अगर हम शो करते हैं, तो t = 0 पे इसकी पोजीशन x = 0, t बराबर ये आपका t/4 पे इसकी पोजीशन क्या है, एक्सट्रीम है, x बराबर हम इसको +a मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपका होगा t = t½ तो ये आपका क्या हो जाएगा, x = 0 हो जाएगा। यहाँ पे ये आपका क्या हो गया, t = 3t/4, ये x बराबर क्या हो गया, ये वाला -a, और इसके बाद आपका वही t बराबर कैपिटल T पे वही x = 0। तो ये जो सारी चीज़ें हैं आपके क्या होता है, साइन के ग्राफ से, यानी मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन यदि हम करें इस इक्वेशन का, SHM की इक्वेशन का, तो यहाँ पे क्या साइन के थ्रू हमें ये शो करना पड़ेगा। तो इसकी जो इक्वेशन है हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। तो हमने क्या देखा कि आपका जो पार्टिकल है वह क्या है, x एक्सिस के अराउंड आपका क्या कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट कर रहा है। डिस्प्लेसमेंट क्यों ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, इस जो पार्टिकल है इसकी क्या होता है, पोजीशन चेंज हो जाती है, तो इसकी डायरेक्शन भी चेंज हो जाती है। तो यहाँ पे क्या डायरेक्शन का यूज होता है, इसलिए यहाँ पे हम डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे, ना कि डिस्टेंस की। तो x = a sin ω_t + φ। तो अब यहाँ पे हमने देखा ये sin ω_t है, तो भैया ये फाई क्या चीज़ है, तो फाई एक बार हम बात कर लेते हैं इसके बारे में। फाई क्या है, सिर्फ आपको जस्ट समझना है कि यहाँ पे क्या हो गया, अगर ये मेरी क्या है, ये जो साइन वेव है, ये साइन वेव क्या हो जाती है, यदि आपकी क्या होती है, ये आपकी अगर ओरिजिन पे है, तो यहाँ पे आपका क्या होगा, जो फेस कांस्टेंट फाई होता है, फेस कांस्टेंट वो होता है 0 डिग्री, तो फाई बराबर आपका 0 डिग्री होगा। यदि जो आपकी साइन वेव है ये आपकी क्या होती है, ओरिजिन से आगे चली जाती है, तो यहाँ फाई आपका क्या हो जाता है, प्लस के हो जाता है, यानी आपका फेज कांस्टेंट आपका क्या है, बढ़ गया, यानी ये ओरिजिन से आगे से ये आपकी वेव स्टार्ट हुई है।
यदि आपकी जो साइन वेव है वह आपकी क्या है, इस तरह से होती है, यानी जो फेज कांस्टेंट है, यानी आपकी साइन वेव अगर क्या होती है, अगर ओरिजिन के बाद स्टार्ट होती है तो आपका जो फेज कांस्टेंट है उसको नेगेटिव से शो किया जाता है। तो यहाँ पे हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिखेंगे साइन ओमेगा टी प्लस फाई, और इसको हम क्या लिखेंगे, साइन ओमेगा टी माइनस फाई। तो ये चीज़ आपको समझनी है, सिंपल सा है। तो अतः जो आपकी जो इक्वेशन ऑफ SHM होगी, यानी डिस्प्लेसमेंट की जो इक्वेशन होगी वह आपकी क्या होगी, x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई। तो ये आपको याद रखना है। तो अगर पूछा जाए कि भैया SHM की इक्वेशन लिखिए, डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन, तो x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई। हेयर x जो होता है, x क्या होता है आपका, जो x है आपका क्या है, ये आपकी पार्टिकल की पोजीशन है एट टाइम t, यानी किसी भी टाइम t पर, किसी भी टाइम स्मॉल t पर ये क्या है, पार्टिकल की पोजीशन बताएगा उस मीन पोजीशन के अराउंड। ए आपका क्या होता है, ए आपका होता है एम्पलीट्यूड, ये एम्पलीट्यूड होता है। ओमेगा आपका क्या होता है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है, या फिर आपका क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी होती है, जिसको हम 2 पाई बटे कैपिटल T से शो करते हैं। फाई आपका क्या है, फेस कांस्टेंट, फाई आपका फेस कांस्टेंट है, और स्मॉल t क्या है, इंस्टेंटेनियस टाइम है, इंस्टेंटेनियस टाइम है। तो ये जो इक्वेशन है आपकी क्या है, किसी भी टाइम, इंस्टेंटेनियस टाइम के लिए आपके किसी पार्टिकल की जो SHM कर रहा है उसकी इक्वेशन को ये प्रेजेंट करता है। अब हम आगे बात करते हैं इसकी वेलोसिटी की। अब क्या होगा, अब जैसे आप मान के चलिए, यदि आपका जो पार्टिकल है, यदि पार्टिकल आपका क्या कर रहा है, अगर आपका पार्टिकल SHM कर रहा है तो वहाँ पे क्या है, उसने डिस्प्लेसमेंट किया। अब डिस्प्लेसमेंट आया तो पार्टिकल का आपका क्या होगा, वेलोसिटी भी आएगा। तो पार्टिकल की वेलोसिटी, अब SHM के अंदर क्या होता है, SHM के अंदर आपका क्या होता है, जो पार्टिकल होता है, यानी इसका जो होता है SHM जब कर रहा होता है तो हर टाइम पे क्या होता है, इसका जो डिस्प्लेसमेंट है और वेलोसिटी आपकी क्या होगी, अलग अलग होगी, ठीक है ना। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, आपके डिफरेंशिएशन का हम यूज़ करते हैं। तो वेलोसिटी ऑफ, तो जो पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होगी, तो वह आपकी होगी v इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी। यानी जो आपका इक्वेशन नंबर 1 है, जो डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन है, यदि हम क्या करें उसको t के रेस्पेक्ट में क्या किया जाए, उसको यदि उसका डिफरेंशिएशन किया जाए तो आपको क्या मिलेगा, एवरी टाइम, मतलब आपका प्रत्येक टाइम पे आपको क्या मिल जाएगा, एक वेलोसिटी वाला इक्वेशन मिल जाएगा। तो v बराबर आपका क्या हो जाएगा, तो डी अपॉन डी टी इंटू ए साइन ओमेगा टी। इसको इजी करने के लिए हम ये कह सकते हैं, फाई बराबर हम क्या ले सकते हैं, फेज कांस्टेंट अगर हम 0 डिग्री ले लेते हैं तो ये जो चीज़ है इसको हम इस तरह से शो कर सकते हैं, x बराबर ए साइन ओमेगा टी। इसको क्वेश्चन नंबर 2 ले लेता हूँ ईजी होने के लिए, बाकी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे क्या होता है, अब पार्टिकल की जो वेलोसिटी होगी वह आपकी v बराबर डी एक्स बटे डी टी होगी, तो v बराबर डी एक्स बटे डी टी ए साइन ओमेगा टी। अब यहाँ पे ये इक्वेशन है, अब इसको इजीली हम इसको क्या कर सकते हैं, इसका डिफरेंशिएशन याद होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर मैं एक चीज़ लिखता हूँ, a साइन x का यदि हम क्या करें, डिफरेंशिएशन करें, तो वह क्या हो जाएगा, ये आपका कांस्टेंट है, ये आपका फंक्शन है x में, तो आपका कांस्टेंट बाहर आ जाता है, तो इसको a cos x, और फिर इसका x का करेंगे तो ये 1, तो इम्प्लाइज a cos x। डिफरेंशिएशन समझने के लिए मैंने वीडियो बनाए हुए हैं, आप उनको भी देख सकते हैं आगे। अगर मैं इसको लिखूँ a साइन ए एक्स, ऐसा कर लेते हैं, डी अपॉन डी एक्स, साइन ए एक्स का करते हैं तो क्या हो जाएगा, साइन ए एक्स का कॉस ए एक्स। फिर हम क्या करेंगे, इस ए एक्स का अलग से करेंगे तो ये क्या आ जाएगा a, तो a कॉस ए एक्स आ जाएगा। तो इस तरह अगर इसका डिफरेंशिएशन करें तो क्या होगा, तो a अलग हो जाएगा, साइन का आ जाएगा कॉस ओमेगा टी, और फिर ओमेगा टी का करेंगे तो ओमेगा, तो v बराबर क्या हुआ, a ओमेगा कॉस ओमेगा
टी। तो यहाँ पे आपका क्या आ गया, एक नई इक्वेशन आई है, यानी आपका क्या है, किसी इंस्टेंटेनियस टाइम t के लिए यदि कोई पार्टिकल SHM कर रहा है तो उसका किसी भी टाइम t पर आपका क्या होगा, ये वेलोसिटी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ये इक्वेशन नंबर आपका 3। तो इक्वेशन नंबर 3 आपकी क्या बता रहा है, ये इक्वेशन नंबर 3 आपकी बता रहा है कि किसी भी टाइम, यानी किसी भी टाइम t पर आपका क्या है, जो पार्टिकल, यदि आपका पार्टिकल की वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है तो हम क्या कर सकते हैं, इस इक्वेशन के थ्रू फाइंड आउट कर सकते हैं, एस साइन ओमेगा टी। तो यहाँ पे क्या होगा, ये v बराबर आ गया a ओमेगा कॉस ओमेगा टी, समीकरण इक्वेशन नंबर 3। अब यहाँ पे क्या है, ये जो आपकी इक्वेशन दी गई है, ये आपकी जो इक्वेशन दी गई है वह आपकी क्या है, एक टाइम t और वेलोसिटी के लिए है। यदि मैं क्या करूँ, इसको चेंज करूँ तो हम ये क्या जानते हैं, इक्वेशन नंबर 2 से हम लेते हैं। इक्वेशन नंबर 2 से आपका क्या हो जाएगा, साइन ओमेगा टी बराबर एक्स अपॉन ए। अब ये चीज़ हम जानते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का वर्गमूल यानी अंडर रूट। इसलिए हम क्या लिख सकते हैं, b बराबर a ओमेगा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी, और साइन ओमेगा टी का मान यहाँ से रख देते हैं x अपॉन ए। तो v बराबर क्या हो जाएगा, a ओमेगा अंडर रूट 1 माइनस x अपॉन ए का होल स्क्वायर। तो ये v बराबर क्या हो जाएगा, a ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर। तो ये v बराबर हुआ a ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए। तो a से a कट गया, तो इट एम्प्लाइज यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, तो जो v बराबर आया आपका ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो इक्वेशन नंबर ये आपकी आई 4। तो ये क्या शो कर रहा है, जो इक्वेशन आ रही है वह आपकी क्या हो रही है, आपकी डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी के अराउंड ये इक्वेशन है। तो ये पूछने के ऊपर आपका डिपेंड करता है कि अगर पूछता है कि कोई पार्टिकल आपका SHM कर रहा है, यदि कोई पार्टिकल SHM कर रहा है तो उसकी इक्वेशन आपको क्या है, उसकी डिस्प्लेसमेंट के अराउंड आपको बतानी है। तो वेलोसिटी क्या होगी, v बराबर ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अगर टाइम के अकॉर्डिंग तो v बराबर a ओमेगा कॉस ओमेगा टी। तो ये चीज़ आपको आनी चाहिए। अब हम बात करते हैं इसके बाद जो है मैक्सिमम वेलोसिटी की। तो मैक्सिमम वेलोसिटी है आपकी वो कहाँ होगी, तो मैक्सिमम वेलोसिटी के लिए हम क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 4 का यूज़ करते हैं। तो मैक्सिमम वेलोसिटी कहाँ होगी, तो हम ये जाने कि यदि जो आपकी इक्वेशन नंबर 4 है, इसमें मैं क्या करूँ, x बराबर 0। तो x बराबर 0 का मतलब क्या है कि जो आपका पार्टिकल है वह आपका मीन पोजीशन पे है। तो पार्टिकल यदि मीन पोजीशन पे होता है तो v बराबर क्या आया, ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो v बराबर ओमेगा a, ठीक है। तो इसको हम ये लिख सकते हैं, इसको v मैक्सिमम कर देते हैं। तो v मैक्सिमम, तो यहाँ से क्या पता लगा, यदि आपकी पार्टिकल पूछा जाता है कि आपके जो कोई पार्टिकल है जो SHM कर रहा है तो उसका जो मैक्सिमम वेलोसिटी कहाँ पर होती है, तो वो मैक्सिमम वेलोसिटी हमेशा क्या होती है, मीन पोजीशन पर गेन करता है। तो कोई भी जो पार्टिकल है जो आपका क्या कर रहा है, SHM कर रहा है, तो SHM कर रहा है तो उसकी क्या होगी, जो आपकी मैक्सिमम वेलोसिटी होगी वह आपकी क्या होगी, मीन पोजीशन पर होगी। ये आपको याद रखना है भाई, मीन पोजीशन पे वेलोसिटी आपकी मैक्सिमम होगी तभी तो ये क्या होगा, अधिक दूर तक जा पाएगा। भाई ज़्यादा दूरी तभी तो ये आपका जा पाएगा। अगर बाई चांस यहाँ पे नहीं होती है, बहुत बार ये क्वेश्चन आया हुआ है आपके, चाहे वो आपकी PMT की बात हो, चाहे वो आपकी JEE की बात हो, चाहे आपके नीट की बात हो, बहुत बार आया हुआ है कि SHM करता हुआ पार्टिकल होता है, उसकी मैक्सिमम वेलोसिटी और मैक्सिमम एक्सेलरेशन कहाँ होते हैं। अब आप ये बताइए, अगर यहाँ पे मैं मान के चलता हूँ अगर ये 0 हो जाएगा, अब क्या होता है, कोई भी पार्टिकल की अगर वेलोसिटी अगर 0 हो जाती है तो इसका मतलब है कि वह क्या करेगा,
वह कोई भी डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल नहीं करेगा, डिस्टेंस ट्रेवल नहीं करेगा, तो ये यहीं रुक जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता, ये तो क्या होता है आपका ट्रेवल करता है, इसलिए मैक्सिमम वेलोसिटी आपकी क्या होती है, तो ये यहाँ से पता लगता है इस इक्वेशन से, मैक्सिमम वेलोसिटी आपकी क्या होती है, मीन पोजीशन पे ये गेन करता है। तो आपका क्या होता है, तो कोई पार्टिकल जो SHM कर रहा है उसका मैक्सिमम वेलोसिटी आपकी क्या होती है, मीन पोजीशन पे होती है, और उसका जो आपका इक्वेशन होती है वह आपकी क्या होती है, a ओमेगा से शो की जाती है। a आपका क्या होता है, एम्पलीट्यूड होता है, जो आपका SHM करता हुआ पार्टिकल है उसका क्या है, एम्पलीट्यूड है, और ओमेगा आपका क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी या एंगुलर वेलोसिटी है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट जो है इसमें, वो है आपका एक्सेलरेशन। क्या जो पार्टिकल SHM कर रहा है, जो पार्टिकल आपका SHM कर रहा है, उस SHM करते हुए पार्टिकल का एक्सेलरेशन निकालना है। तो यहाँ पे आप एक चीज़ बताइए, जब पार्टिकल हमारा क्या कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट हुआ उसका, तो यहाँ पे हमने क्या किया, यदि उसका टाइम के रेस्पेक्ट में, इसको ऐसे कर लेते हैं, जैसे ये पार्टिकल है उसका ये डिस्प्लेसमेंट है, अब हमने क्या किया, यदि उसका क्या किया, टाइम के रेस्पेक्ट में एक बार हमने क्या किया, डिफरेंशिएशन किया, तो ये वेलोसिटी आ गया। अब यदि हम क्या करें, इस वेलोसिटी का क्या करें, टाइम के रेस्पेक्ट में यदि हम दोबारा से डिफरेंशिएशन करें तो ये आपका एक्सेलरेशन हमें मिल जाएगा। मैं यहाँ f क्यों लिख रहा हूँ स्मॉल f, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी स्मॉल s यूज़ किया गया है, तो कन्फ्यूज़न ना हो। अब ये चीज़ आपको याद रखनी है, कई बार हम उल्टा भी जाते हैं, वो कैसे जाते हैं, वो आपका एक्सेलरेशन दिया हो तो वेलोसिटी, तो यहाँ पे आपका इंटीग्रेशन हो जाता है, तो वो चीज़ हम न्यूमेरिकल में देखते हैं, न्यूमेरिकल आते हैं थोड़ा टफ पढ़ते हैं, तो आपको एक्सेलरेशन आना चाहिए, सॉरी आपको क्या है, ये चीज़ आनी चाहिए, डिफरेंशिएशन आना चाहिए। अब मैंने अभी आपको बताया जब स्टार्टिंग किया कि यहाँ पे हमने ये डिफरेंशिएशन क्यों किया, जैसे हम ये कहते हैं कि जो आपका वेलोसिटी होता है, वेलोसिटी आपका क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट ऑन टाइम, ठीक है, एक्सेलरेशन है वो आपका क्या होता, वेलोसिटी अपॉन टाइम। लेकिन यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इनको यूज़ नहीं कर रहे हैं, यूज़ हम क्या कर रहे हैं, v इक्वल टू dx अपॉन dt, यानी टाइम के रेस्पेक्ट में हम क्या कर रहे हैं, इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, या फिर हम क्या कर रहे हैं, टाइम के रेस्पेक्ट में इस वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। तो ये चीज़ क्या बता रहा है कि जो आपका डिफरेंशिएशन होता है वह क्या होता है, आपका जो आपका इंस्टेंटेनियस टाइम, यानी किसी भी इंस्टेंटेनियस टाइम के लिए क्या करता है, उसके बारे में बताता है। और यहाँ पे क्या होता है, जो SHM करता हुआ पार्टिकल है उसका एवरी टाइम जो होता है, हर टाइम पे क्या होता है, उसका वेलोसिटी और उसका डिस्प्लेसमेंट, उसका एक्सेलरेशन चेंज होता रहता है। तो जो चेंजेस करता रहता है बार बार इंस्टेंटेनियस, इसलिए हम क्या करते हैं, इस चीज़ को डिफरेंशिएशन के थ्रू निकालते हैं। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो अगर हम एक्सेलरेशन की बात करें तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, तो यदि हम क्या करें, t के रेस्पेक्ट में जो वेलोसिटी की जो इक्वेशन है उसका हम क्या करें, यहाँ पे डिफरेंशिएशन करते हैं। अब आता है कि भाई कौन सी करें, एक तो ये है, 3 है, 4 है और 5 है। तो आप एक चीज़ देखिए कि यहाँ पे जो डिफरेंशिएशन करना है ये t के रेस्पेक्ट में, तो यहाँ पे टाइम है या नहीं है, तो टाइम के रेस्पेक्ट में तो हम इक्वेशन नंबर 3 का करेंगे। अब बोलोगे भाई 4 का करना है, तो 4 का नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि यहाँ टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है। ये जो आपकी इक्वेशन है वह आपकी क्या है, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट के अराउंड है, तो यहाँ पे ये हम करेंगे। तो इक्वेशन नंबर 3 जो है उसका यूज़ करते हुए तो f बराबर क्या आ जाएगा, d अपॉन dt, और इसको हम क्या लिखेंगे, a ओमेगा कॉस ओमेगा t। तो यहाँ पे वही चीज़ है। अब यहाँ पे थोड़ा सा हमें ये ज्ञान होना चाहिए डिफरेंशिएशन वाला, कि भाई जो कॉस ओमेगा t है, या इसको हम लेते हैं कॉस x का, यदि हम क्या करें, डिफरेंशिएशन करें, ये आपका होता है माइनस के साइन x, फिर इसके अंदर x आता है तो उसको हम करेंगे 1, तो ये आता है माइनस के साइन x। यदि हम डिफरेंशिएशन करें कॉस ax का, तो ये आपका क्या होता है, माइनस के साइन ax इंटू ax का करेंगे तो a, तो यह है माइनस के a
साइन ए। तो अब ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए डायरेक्ट। तो यहाँ पे एफ बराबर करेंगे तो क्या होगा, ए ओमेगा आपका क्या है, ए आपका कांस्टेंट है, ओमेगा कांस्टेंट होता है, तो ए ओमेगा बाहर, कॉस ओमेगा टी का हम यहाँ डिफ्रेंसिएशन करते हैं। तो एफ बराबर क्या हुआ, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी का करेगा माइनस के साइन ओमेगा टी, और उसके बाद क्या हुआ, ओमेगा टी का करेंगे तो ओमेगा। तो ये एफ बराबर हुआ माइनस के ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। तो आपका जो इक्वेशन ये आया, इक्वेशन नंबर इसको हम 6 यूज़ कर सकते हैं। क्या ये आपका जो आया, जो कोई पार्टिकल जो एसएचएम कर रहा है उसका टाइम टी के अराउंड जो इक्वेशन हुआ, तो वह हुआ एफ इक्वल टू माइनस के ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। तो कोई भी जो पार्टिकल है एसएचएम कर रहा है तो उसका इक्वेशन माइनस के ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। तो ये हमें डायरेक्ट आपके यूज़ करने होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप चेंज करने की यूज़ नहीं है, यहाँ कॉस ओमेगा टी है, यहाँ साइन ओमेगा टी है, तो यहाँ पे हम सीधा सीधा सा क्या कर रहे हैं, साइन ओमेगा टी की जगह हम क्या रख सकते हैं, साइन ओमेगा टी इक्वेशन नंबर 2 से एक्स अपॉन ए। तो एफ बराबर ये क्या हो जाएगा, माइनस के ए ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स अपॉन ए। ए से ए कट गया तो एफ बराबर माइनस के ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो ये चीज़ हम यहाँ लिख सकते हैं। तो एफ बराबर क्या हुआ, माइनस के ओमेगा स्क्वायर एक्स। ये इक्वेशन नंबर आपकी 7। तो जो इक्वेशन नंबर 6 और 7 है, फिर वही चीज़ आती है बार बार कि भाई हम कैसे इनको फाइंड आउट करें या कैसे इनको पहचानें। तो यहाँ पे देखना, जब अगर आपका दिया गया क्वेश्चन है या इक्वेशन आपकी अगर वो बोलता है कि टाइम के रेस्पेक्ट में एक्सेलरेशन लिखिए, तो एफ इक्वल टू माइनस के ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी होगा। जब वो कहता है कि आपका डिस्प्लेसमेंट के रेस्पेक्ट में आपको एक्सेलरेशन बताना है, तो एफ इक्वल टू क्या होगा, माइनस के ओमेगा स्क्वायर एक्स हम यूज़ करेंगे। तो ये चीज़ यहाँ आ जाती है। अब हम बात करते हैं मैक्सिमम एक्सेलरेशन की। तो जो मैक्सिमम एक्सेलरेशन होता है वह क्या होता है, तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन के लिए हम देखते हैं, दोबारा से यही चीज़ हम यूज़ करते हैं। ये कोई पार्टिकल है, ये आपका क्या कर रहा है, अपनी मीन पोजीशन के अराउंड, ये मीन पोजीशन के अराउंड क्या कर रहा है, आपका मोशन कर रहा है। तो ये x बराबर प्लस ए और ये x बराबर माइनस ए। तो प्लस और माइनस को आपका बता दिया कि मीन पोजीशन के अगर राइट साइड तो पॉजिटिव, मीन पोजीशन के लेफ्ट साइड तो नेगेटिव। अब आप एक चीज़ बताइए, यहाँ पे हम देखते हैं इस मीन पोजीशन पे आपका क्या होता है, v मैक्सिमम होता है। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे x की जगह, यही यहाँ पे जो देख रहे हैं f बराबर माइनस के ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पे x का जो है, x का यहाँ पे ऐसा कौन सा, यहाँ पे x का कौन सा हम यहाँ पे इस तरह से मान रखें, ऐसी कौन सी वैल्यू रखें कि ये आपका f का मान मैक्सिमम आ जाए। तो भैया x बराबर अब जो रखे जाता है भाई, या तो पार्टिकल यहाँ होगा या यहाँ होगा या यहाँ होगा। तो x इक्वल टू 0 रखने पे तो ये क्या हुआ, f बराबर 0। तो यहाँ पे तो आपका क्या है, एक्सेलरेशन आपका 0 हो गया, ठीक है। लेकिन यदि मैं क्या करूँ, यदि x बराबर आपका a रखता हूँ, जैसे प्लस माइनस a बात एक ही है, तो यहाँ पे f बराबर क्या आया, माइनस के ओमेगा स्क्वायर a, या फिर आ जाएगा इसको हम प्लस माइनस ओमेगा स्क्वायर a ले सकते हैं। अब ये एक्सेलरेशन, ये प्लस माइनस क्या बता रहा है, ये आपका प्लस माइनस बता रहा है कि आपका एक्सेलरेशन आपका क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इस वजह से प्लस माइनस इसकी डायरेक्शन को शो कर रहा है। तो ये चीज़ यहाँ से निकल के आती है। तो f बराबर ओमेगा स्क्वायर ए। तो जो आपका एक्सेलरेशन होता है, कोई पार्टिकल जो एसएचएम कर रहा है उसका एक्सेलरेशन आपका क्या होता है, f बराबर ओमेगा स्क्वायर ए, और ये आपका क्या होता है, मैक्सिमम होता है, ये मैक्सिमम होता है। तो ये दोनों साइड मैक्सिमम क्यों होता है, क्योंकि आप देखो जब आपका पार्टिकल इस डायरेक्शन में यानी राइट साइड डायरेक्शन में जा रहा होता है, तो इस पॉइंट पे पहुंचते यानी जिस पॉइंट पे पहुंचते क्या होता है, उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है। तो आप मान के चलिए एकदम मैं यहाँ से यूँ जा रहा हूँ और एकदम चेंज करके इधर जाऊँगा, तो क्या होगा, एक्सेलरेशन आपका क्या होगा, इमीडिएट चेंज होगा। तो जो मैक्सिमम एक्सेलरेशन होता है वह आपका क्या होता है, आपका जो होता है जो x इक्वल टू प्लस माइनस ए पर होता है। तो जो मैक्सिमम एक्सेलरेशन होगा वह आपका क्या होगा, तो इस तरह कोई एसएचएम करती हुई जो आपका पार्टिकल है उसका मैक्सिमम एक्सेलरेशन होता है ओमेगा स्क्वायर ए से हम शो करते हैं। तो इस तरह से क्या होता है, तो जो एसएचएम करता हुआ पार्टिकल है,
उसके अंदर क्या होता है, आपको डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन, वेलोसिटी की इक्वेशन, एक्सेलरेशन की इक्वेशन, मैक्सिमम वेलोसिटी, मैक्सिमम एक्सेलरेशन, तो ये हम चीज़ें क्या है सीधा सीधा निकाल सकते हैं। आपको ये सारे इक्वेशन याद होना चाहिए। तो x इक्वल टू जो डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन है x इक्वल टू a sin ओमेगा t, v की होगी आपकी वेलोसिटी की v इक्वल टू a ओमेगा cos ओमेगा t, यदि v इक्वल टू अगर डिस्प्लेसमेंट के रेस्पेक्ट में रहता है v इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अगर हम एक्सेलरेशन की बात करें तो f इक्वल टू माइनस के a ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा t। यदि हम बात करें f इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट के रेस्पेक्ट में f इक्वल टू माइनस के ओमेगा स्क्वायर एक्स, और अगर मैक्सिमम वेलोसिटी होती है a ओमेगा और मैक्सिमम एक्सेलरेशन होता है ओमेगा स्क्वायर a। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।